दूसरा, इन बेचारों की ये तरबियत ही नहीं कि ये कोई आयत हदीस पेश कर सके। इसलिए वो मुफ्ती साहब से हर दूसरे सवाल पे वो कह रहे हैं कि नोट कर ले, इंशाल्लाह मैं देख के बताऊंगा। हालांकि ये तो अच्छी सिफत है कि अगर किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है तो बता दिया जाए, कह दिया जाए कि मैं देख के बता दूंगा। लेकिन मिर्ज़े ने इस पर भी हुटिंग कर दी। मुझे बताएं, इनसे अगर आप आगे पूछें कि हाँ जी बताएं मुफ्ती साहब, ये हदीस जो आपने अबू दाऊद से पेश किया है इसमें तो शरीक अल कादी की तदलीस है, तो इसकी समा की तसरीह किस किताब में है? हाँ जी, अभी पता चल जाएगा मुंह फाड़ के कौन बैठता है जब हम समा की सराहत पूछेंगे। और उस रिवायत में जिसको मिर्ज़ा सैकड़ों दफ़ा पढ़ चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि इसकी सनद सही है। हम तो दुनिया का कोई भी इशू जो बर्निंग इशू के तौर पर हो, उसकी हदीस अगर आप हमसे पूछते हैं, हमें पता होता है कि इसकी सही सनद कहां पे है, इसकी ज़ईफ सनद कहां पे है, इसकी समा की तसरीह कहां पे है, क्योंकि ये फील्ड है ना यार, इसमें टाइम लगाया है इस फील्ड में। अच्छा, मिर्ज़े को पता होता है समा की सराहत कहाँ है और ये भी पता होता है सही सनद कहाँ है। मिर्ज़ा कहते हैं मैंने इस फील्ड में टाइम लगाया है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। मिर्ज़ा अपनी सैकड़ों वीडियोज़ में एक खुतबा पढ़ चुके हैं। कुरान क्लास के नाम से वीडियोज़ हों या मजलिस के नाम से वीडियोज़ हों, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ के शुरू में एक खुतबा मिर्ज़े ने पढ़ा हुआ है और उसके अंदर ये अल्फाज भी मिर्ज़ा पढ़ता है, कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और इन अल्फाज के लिए मिर्ज़ा कई वीडियोज़ में हवाला भी दे चुके हैं सुनन नसाई का, और ये भी कह चुके हैं कि इसकी सनद भी सही है। वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, सुन नसाई में हदीस है सही सनद के साथ। हर बिदअत गुमराही है और गुमराही दोज़ख में लेके जाने वाली है। ये छोटा मामला नहीं है। इश्क का नाम दे के तो गुमराहियां फिर फैला देते हैं। तो वो कराची के मौलाना साहब को मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये लोग इल्म के नाम के ऊपर बेजुबान इंसानों को सामने बिठा के, बेजुबान भी कहना चाहिए और ये कहना चाहिए जिनकी अकल भी मौफ की हुई है इन लोगों ने, उनको सामने बिठा के कैसी बातें बता रहे होते हैं और फिर बार बार में कह रहे हैं लगता है नहीं समझ आई। वो समझ कहां से आनी, वो समझाने वाले को भी नहीं पता कि मैं क्या समझा रहा हूं, तो जाहिर समझ कहां आनी किसी को। जब आप बगैर दलील के, जिसको पंजाबी में कहना छड़ोलना छोड़ रहे हो, गपशप, तो कहां से समझ आनी है? जी, वो तो सबको पता है बेजुबान इंसानों को अकल से माऊफ लोगों को सामने कौन बिठाता है और शडुल्लें कौन छोड़ता है, गपशप कौन लगाता है। अजीब बात है कि मिर्ज़े ने शडुल तो खुद छोड़ी लेकिन फ़ौरन ही उलमा पर हुटिंग शुरू कर दी। अब मिर्ज़े ने कहा वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, ये अल्फाज सुनन नसाई में सही सनद के साथ मौजूद हैं और कई वीडियोज़ में मिर्ज़े ने सुनन नसाई की यह हदीस डिस्प्ले भी कराई है। यह हदीस सुनन नसाई के अंदर भी मौजूद है। मिर्ज़े ने जो हवाला डिस्प्ले कराया है इसके मुताबिक सुनन नसाई में हदीस है 1579। इसकी सनद में आप देख रहे हैं सुफियान सौरी रावी है, जिसको मिर्ज़ा बारहा अपनी वीडियोज़ में कह चुका है कि ये मुदल्लिस रावी है और अन से रिवायत हो तो इसकी रिवायत पक्की ज़ईफ़ होती है जब तक समा की सराहत ना मिल जाए। अब हम इसको उसूल मुहद्दिसीन पर देखते हैं। बेसिक उसूल है मुहद्दिसीन का जिसके तहत यह हदीस पक्की ज़ईफ़ है और आज तक इसका सुकम कोई दूर नहीं कर सका। और वो सुकम क्या है कि इस हदीस में सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मुदल्लिस हैं और वो अन से रवायत कर रहे हैं, समा की तसरीह कोई नहीं साबित। तो मिर्ज़े ने खुद उसूल बता दिया कि सुफियान सौरी की अन वाली रिवायत पक्की ज़ईफ़ होती है जब तक समा की सराहत ना मिल जाए। अब सुनन नसाई की रिवायत जिसमें वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार के अल्फाज हैं, मिर्ज़े ने कहा कि इसकी सनद सही है, हालांकि इसकी सनद में सुफियान सौरी रावी है और अन से रिवायत है। क्या मिर्ज़ा और इसकी पूरी ज़ुर्रियत मिलकर इस रिवायत के अंदर दुनिया की किसी भी किताब से समा की सराहत दिखा सकती है जिसमें वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार के अल्फाज भी हों और सुफियान सौरी की समा की सराहत भी हो? दावा तो मिर्ज़े का ये था कि जी दुनिया का कोई बर्निंग इशू ले आओ, हमें पता होता है सही सनद का है, हमें पता होता है मुदल्लिस की समा की सराहत कहाँ है। जबकि हालत यह है कि 2010 से लेकर 2024 तक यानी 14 साल से सैकड़ों वीडियोज़ में मिर्ज़ा खुतबा पढ़ चुके हैं और उसमें ये अल्फाज पढ़ चुके हैं वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार के, और हवाला भी कई वीडियोज़ में दे चुके हैं। लेकिन मिर्ज़े ने अब तक ये नहीं बताया कि सुफियान सौरी की समा की सराहत कहाँ है। मिर्ज़ा तो कह रहा था जी मुफ्ती साहब से पूछो ना फला मुदल्लिस की समा की सराहत कहाँ है, तो वो मुंह फाड़ के बैठ जाएंगे। अब पता चलेगा मुंह फाड़ के कौन बैठता है। ये तो अभी हमने वो रिवायत पेश की है जिसको मिर्ज़ा सैकड़ों वीडियोज़ में वो अल्फाज पढ़ चुके हैं और अब तक इसको नहीं पता चला कि समा की सराहत कहाँ है, और फिर इसके बावजूद सनद को भी सही कह चुके हैं।
हालांकि खुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक इसकी सनद पक्की ज़ईफ़ थी, लेकिन अब तक मिर्ज़े को देखने की तौफीक नहीं हुई, तहकीक करने की तौफीक नहीं हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं कि मिर्ज़ा मुदल्लिस की आने वाली रिवायत पेश करता है और दलील के तौर पर पेश करता है, सही बनाकर पेश करता है, समा की सराहत नहीं मिलती, इसके बावजूद मिर्ज़ा पेश कर रहा होता है और होटिंग करता है दूसरों पर कि जी इनको पता ही नहीं होता समा की सराहत कहाँ है, सही सनद कहाँ है। और अपने मुतल्लिक इतने बड़े बड़े दावे कि दुनिया का कोई इशू ले आओ, कोई बर्निंग इशू के तौर पर मैं बता दूंगा सही सनद कहाँ है, समा की सराहत कहाँ है। तो हमने एक बिल्कुल सादा सा सवाल रखा है मिर्ज़ा और इसके शागिर्दों के सामने, और ये वो अल्फाज हैं जो सैकड़ों वीडियोज़ में मिर्ज़ा पढ़ चुके हैं, हवाला दे चुके हैं, लेकिन मिर्ज़े को नहीं पता चल सका समा की सराहत कहाँ है। तो इतने बड़े बड़े दावे और उलमा पर होटिंग, और हाल ये है